अच्छा, आज हम बात करेंगे इक्वेशंस के ऊपर डिटेल में। जिस तरह आपको मैंने बिल्कुल स्टार्ट में, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि आपको अलजेब्रा में अगर मैंने आपको कभी भी एक्सप्लेन करना हो तो मैं आपको एक सिंपली एक्स इक्वल्स वाई बताऊंगा। मगर ये कि हम ये ना कि हम अंदाजे के तौर पे हम एक्स जो है हम यूज़ करते हैं एज ए इनपुट, और आउट जो है हमारे पास आउटपुट जो होता है वो हमारे पास वाई होता है। मगर बात ये ना कि हम ए भी यूज़ कर सकते हैं इन दैट केस, या कोई भी कॉम्बिनेशन हम लेटर्स की यूज़ कर सकते हैं। मगर ये बहुत कॉमनली यूज़ होता है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ताकि आपके लिए परेशानी ना हो एग्जाम्स के दौरान। तो मैंने ये चीज़ आपको बता दी है, तो आपको याद होगा कि हमने एक्स आइसोलेट करने का सीखा था ना, कि किस तरह हम एक्स की वैल्यू, मतलब इनपुट वैल्यू इन दिस केस, निकाल सकते हैं। अगर हमें कोई इक्वेशन दी हो, मिसाल के तौर पे अगर दिया हमें 4x+2 दिया हो इक्वल्स वाई, तो एक्स को आप आइसोलेट करके आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। नॉर्मली तो मैंने वो बताया था ना कि क्योंकि एक्स स्टैंड करता है इनपुट के लिए, तो इसमें तो वैसे तो आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, 2, 3, 4, 5 वगैरह, ठीक है। और उसमें जो आउटपुट आता है आपका, मसलन अगर इसमें हम 2 डाल देते हैं, ठीक है, मतलब सॉरी, इसको मैं अगर इस तरह लिख देता हूँ, 2 डाल के +2, ठीक है। और जो आंसर आएगा हमारे पास, 4 2 8, मतलब 4 × 2 8 हो गया, और +2 9 10, ठीक हो गया। जो हम नंबर 2 जो डाला है उसका आंसर 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ही आपने जो सारे नंबर्स डालेंगे तो आपके आंसर्स आ जाएंगे। मगर इधर हमारा फोकस ये है कि हमें इनपुट इस इन दिस केस नहीं दिया हुआ है। हमें सिंपली बोला गया है कि मसलन आपको ये सवाल दे सकते हैं, सॉल्व फॉर एक्स, ठीक है। इन दिस केस आपने एक्स को आइसोलेट कर देना है। तो आइसोलेट करने का तरीका जो ये है कि आप सारे नंबर्स एक साइड में कर देते हैं सिवाय एक्स के, ठीक है। या कोई भी चीज़ हो आप एक साइड में कर देते हैं। तो इन दिस केस आप जो है ना, अगर हमने +2 को यहाँ से हटाना है तो हम -2 यूज़ करेंगे ना। तो इन दैट केस जब हम यहाँ से अगर हम नेगेटिव करेंगे तो यहाँ से भी हम नेगेटिव करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट, जो साइड इस साइड में हम जो चीज़ करते हैं हम वो दूसरी साइड में ही वही चीज़ करते हैं। एक्चुअली इक्वेशन का मतलब भी यही होता है कि मतलब जो लफ्ज़ इक्वेशन है वो इक्वल साइन के साथ डील करता है, ठीक है। इसी तरह आपके पास इनइक्वालिटीज़ हैं, ठीक है। इन इस तरह ही है इसकी स्पेलिंग है। इनइक्वालिटीज़ में आपके पास साइन जो है वो आप ये नहीं यूज़ करते इक्वल, वो आगे हम पढ़ेंगे कि उसमें ग्रेटर और स्मॉलर और जो है ना, इस तरह के हम साइन यूज़ करते हैं, या ग्रेटर इक्वल इस तरह करके, या स्मॉलर इक्वल इस तरह करके, जो है ना, हम ये वाले साइन यूज़ करते हैं। मगर इसमें हम बाद में आएंगे। अभी फ़िलहाल जो है हमारा फोकस सिर्फ इक्वल साइन पे है। तो जब हमने -2 को सब्ट्रैक्ट किया, आप यहाँ कटिंग कर सकते हैं, 2 ख़त्म हो गया, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है, 4, ठीक है, इक्वल्स वाई -2। सही हो गया, ये आपके पास आंसर आ गया। अब अभी सॉल्व नहीं हुआ, अभी आपने मजीद आंसर निकालना है इसका। तो अब आपके पास 4 × x है, ठीक है। जब आपके पास मल्टीप्लाई होता है तो आप डिवाइड करते हैं फिर, तो इन दिस केस हम डिवाइड कर देंगे 4 को इधर के साथ, ठीक है। और अ, यहाँ भी, अच्छा, अब इधर थोड़ी आप कहते हैं आपकी बाइनोमियल और जो पॉलिनोमियल्स हम जो पढ़े थे, बाइनोमियल जो टर्म्स वगैरह, ट्राइनोमियल्स वगैरह आ जाते हैं। आप एक्चुअली 4 को y से भी डिवाइड करते हैं और 4 को 2 से भी डिवाइड करते हैं। मगर क्योंकि हमारे पास ये दोनों डिनोमिनेटर्स एक ही हैं, ठीक है, तो हम इसको यूजुअली इस तरह लिख देते हैं, y -2 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपका आंसर आ गया बेसिकली, ठीक है। अच्छा, अब हम इक्वेशंस को वर्ड प्रॉब्लम्स पे जाते हैं। सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स अगर हमें समझ आ जाएं तो हमें बड़ी वर्ड प्रॉब्लम समझ आ जाती हैं। तो वापस हम प्रिंसिपल जाते हैं अपने इक्वेशन का, जो मैंने आपको बताया था कि x = y। मैंने, अगर आपको याद हो, x का मैंने कहा था ना कि हमारे पास इनपुट होता है, ठीक है, इनपुट होता है, और y जो है हमारे पास आउटपुट होता है, ठीक है। तो आप इसी प्रिंसिपल को यूज़ कर सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में भी, ठीक है। और उसकी एक ट्रिक है बेसिकली। ट्रिक उसकी ये है, ठीक है। ट्रिक, पहली बात ये है कि आप
क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। हमारे पास है देयर आर ट्वाइस एज मैनी वुमेन, ठीक है। तो याद रखें क्वेश्चन में जब वो नंबर्स की बात करते हैं ना, उधर ही आपको क्लूज दे रहे होते हैं वो, ठीक है, उधर ही आपको निशानियां दे रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे इन्होंने बात की है ट्वाइस एज मैनी वुमेन। मतलब हमारे पास अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, मतलब इनपुट पे हम फोकस करेंगे ना, क्योंकि इधर हम दो चीज़ों की कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि चले पहले हम पढ़ लेते हैं इसको। ट्वाइस एज मैनी वुमेन इसका मतलब है टू टाइम्स, ठीक है, एज मैन इन ए क्लास ऑन ऑटो रिपेयर। सही हो गया। इफ देर आर इफ देर आर 24 स्टूडेंट्स, अब ये हमें टोटल, इन्होंने हमें ऑलरेडी आउटपुट दे दिया, हमें आई वाई बता दिए, ठीक है। 24 स्टूडेंट्स जो हैं हमारे पास, वो टोटल है ना, तो हम उस कह सकते हैं ना कि वो वाई है हमारे पास। इन द क्लास हाउ मैनी आर वुमेन, ठीक है। तो हमसे पूछे कि औरतें कितनी हैं, मतलब कितनी वुमेन है क्लास में। जब आपके पास दो गुने ज़्यादा औरतें हैं एक क्लास में, मर्द के मतलब ना, बिना निस्बत जो भी है, तो 24 अगर टोटल लोग हैं तो उनमें से कितनी औरतें हैं और कितने मर्द हैं, ये टोटल हमसे पूछे ना, अगर हम इसको गौर से पढ़ें सवाल को। तो इन दैट सेंस हम ये कह सकते हैं जो जो हमारे पास इनपुट है वो दो चीज़ों का है, ठीक है, वो वुमेन और मैन, ठीक है। अब इनपुट हम किस तरह देते हैं, हम एक्स ही देते हैं, तो मैन को तो हमने एक्स दे दिए, ठीक है। मगर यहाँ उन्होंने बात की है ट्वाइस एज मैनी वुमेन, ठीक है, इसका मतलब टू टाइम्स द नंबर, और वो हमारे पास एक्स है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं टू एक्स, ठीक है, जो वुमेन के नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, प्लस जाहिर बात है हम टोटल वुमेन और मैन मिलाकर हमारे पास 24 स्टूडेंट्स बनेंगे ना, तो हमने मैन की तो बात की है, वो भी एक्स है, ठीक है, सिंपल। तो आपके पास आ गई इक्वेशन। अब वो मालूम क्या करना चाह रहे हैं, वो ये मालूम करना चाह रहे हैं कि हमारे पास औरतें कितनी हैं, ठीक है, ये फोकस हमारा है। पहली बात ये है, हमने एक्स को मालूम करना है, ठीक है, पहले हम एक्स को मालूम करेंगे, फिर हमें जन औरतों का पता चलेगा। तो इसको आप इस तरह ब्रेक डाउन कर देंगे, वही आइसोलेशन वाली टेक्निक है जो मैंने आपको पहले बताई थी, ठीक है। हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास पॉजिटिव एक्स है और हमारे पास 2x है, ठीक है। अब इसको हम जब ऐड करेंगे, जो नॉर्मल पॉलिनोमियल से हम करते आ रहे हैं, ठीक है, तो 3x हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स 24। और इसको अगर आप 3 के साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो 3 वन ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, ठीक हो गया। तो आपके पास x की वैल्यू हो गई 8, ठीक है। अब ये नंबर हमें ये तो बता देता है कि हमारे पास मेन जो थे, ठीक है, वो एक्स में थे, वो तो हमें पता चल गया, ठीक है, मेन जो है हमारे पास 8 है, ठीक है। मगर औरतें जो है हमारे पास वो हैं 2x, ठीक है, 2x है हमारे पास औरतें। तो इसी को आप 2 में 8 डाल देंगे, ठीक है, आपके पास औरतों का नंबर निकल आएगा, ठीक है। 2 टाइम्स 8 कितने हो जाते हैं हमारे पास, 16, ठीक है, सॉरी। तो इसी को आप ऐड कर दें दोबारा, तो आपके पास आंसर, मतलब कैलकुलेटर में आप बेशक डाल दें, हमारे पास आंसर दोबारा 24 आएगा। तो ये टोटल जो है ना वर्ड प्रॉब्लम्स करने का तरीका है। इसी तरह हम एक और हम मसाला ले लेते हैं। अच्छा, एक और हमारे पास सवाल आ जाता है कि द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। अच्छा याद रखिए, जी मतलब मैथ्स में आपके पास जो है ना, ये स्पेशल लैंग्वेज आप कह दें या कोड लैंग्वेज कह दें, ठीक है। जो लफ्ज़ जब वो सम यूज़ करते हैं ना, इसका आप मतलब आप समझ लें कि हमारे पास हम कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं, ठीक है, कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं कोई नंबर्स को, ठीक है। अक्सर वो लफ्ज़ डिफरेंस यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर हम कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो मतलब ये दूसरा लफ्ज़ है आपके लिए डिफरेंस, तो ऐसे होते हैं, सॉरी। तो डिफरेंस में आपके पास उल्टा होता है, वो आपके पास हम कोई चीज़, मतलब दो चीज़ें ये सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो ये एक जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करने के लिए। तो एनीवेज उन्होंने हमें बोला है कि द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक के बाद दूसरा, ठीक है, आपके पास नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स 4 5, ठीक है, 6 जो है ना, ये नंबर्स जो हैं एक के बाद जो है आपके पास दूसरा नंबर ऐड हो रहा है, नंबर्स इज 105, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि हमारे पास कोई तीन नंबर्स हैं
और उसका जो सम है मतलब उसका जो आंसर है हमारे पास y तो आ गया ना, y जो है हमारे पास वो है 105। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द थ्री नंबर्स? मतलब कोई भी जो नंबर्स हैं, लेट्स से हमारे पास x एक नंबर है, ठीक है, फिर उसका ऐड हो रहा है एक और नंबर के साथ, ठीक है, फिर ऐड हो रहा है एक और नंबर के साथ, और जो उसका आंसर है जो y है वो हमारे पास 105 है। ठीक हो गया। मगर इशू ये है ना कि हम सीधा x प्लस एक्स नहीं लिख सकते। जिस तरह जो पिछले आपको मैंने एग्जांपल दी थी, हमने किस तरह डिस्टिंग्विश किया था दो, मतलब अलग अलग मैन और वुमेन के जो नंबर्स थे, क्योंकि हमने ए को 2x दे दिया था ना, क्योंकि वुमेन जो थी वो ट्वाइस इज मच थी मैन से, ठीक है, और मैन को हमने सिंगल x दे दिया था। इसी तरह यहाँ क्योंकि हमारे पास तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है, एक तो हम नंबर ले लेते हैं x, ठीक है, एक तो हम अननोन, अगर हम अज्यूम करते हैं, हमें पता नहीं है कि अगला नंबर कैसा होगा, ठीक है। गिनती में आप हमेशा ऐसा करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके हैं। तो इन दिस केस हम क्या करते हैं, हम x को ऐड कर देते हैं A1 के साथ, ठीक है, हम प्रिज्यूम करते हैं कि ये दूसरा नंबर है, ठीक है। और इसी तरह एक और नंबर हम डाल देंगे, x के साथ हम दो टू ऐड कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास नंबर्स जो हैं वो मुख्तलिफ आए, सेम ना आए, ठीक है। और साथ में हमें इक्वेशन तो उन्होंने 105 ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है, ये वही x इक्वल्स वाई वाला हिसाब है, बस जो y है वो उसमें आपको जो है ना इक्वेशंस में ख्याल रखना पड़ता है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स में, उसमें आपको ये जो है ना वो सॉरी x जो है आपको पता करना होता है कि भाई किस तरह हमने x को निकालना है, और इसी तरह आपको जो है ना अंदाज़ा करना होगा सेंटेंसेस के साथ कि किस तरह मैंने x को फॉर्मुलेट करता है। ठीक हो गया। तो इसको हम अगेन जैसा नॉर्मली हम सॉल्व करते हैं एक्स, ये तो हमने ये वाला पार्ट जो होता है ना, ये जो इसको हम आप कहते हैं थियोरेटिकल पार्ट कहते हैं बेशक, कि इसमें हम एज्यूम कर रहे होते हैं या हम पता कर रहे होते हैं, मगर बाद में जब हम इसको इकट्ठा लिखेंगे ना तो तब हम उसके साथ वही काम करेंगे जो हम नॉर्मल पॉलिनोमियल्स के साथ करते आ रहे हैं, ठीक है, मतलब जो जैसा टर्म्स जैसा हमने सॉल्व की थी। तो हमारे पास एक्स प्लस ब्रैकेट्स खोलेंगे, पॉजिटिव साइन है तो सेम ही रहता है, एक्स प्लस वन, और फिर प्लस एक्स प्लस टू इक्वल्स टू 100। अब आपने ये देख लेना है कि यहाँ हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है, आपके पास एक कांस्टेंट आ गया, देखा जाए मैं एक टर्म्स के इसलिए नाम ले रहा हूँ ताकि ऐसी थोड़ी आपके पास वो हो जाती है ना, रवानगी, मतलब क्या कहते हैं, रवानगी कह रहा हूँ, रिवीजन हो जाती है आपकी। तो आपके पास एक्स जो है हमारे पास तीन है, ठीक है, और वो सारे पॉजिटिव्स हैं, तो आप एक्स को एक्स के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास 2x आ जाएगा, और फिर एक्स को एक्स के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास 3x आ जाएगा, ठीक है, ये तो हमारा x हो गया। और एक हमारे पास 1 है और प्लस 2 है, तो 1 प्लस 2 हमारे पास प्लस 3 आ गया, इक्वल्स टू 105। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, उसी तरह सॉल्व कर देना है। 3x जो है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तेरे मैं ज़रा अगर इसको ऊपर से बता दूं शायद जगह ना हो, तो हाँ इसको मैं इधर से ही कर देता हूँ। तो इन अदर वर्ड्स 3x, ठीक है, प्लस 3 है ना हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिस तरह हम पहले आए कि हमने सारी जगह एक साइड पे कर देनी है ताकि हमारे पास x अकेला रह जाए। पहले हम x की वैल्यू मालूम करना चाह रहे हैं, वो एक नंबर की। तो हमारे पास थ्री थ्री प्लस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, दूसरी साइड में वो -3 आ जाएगा हमारे पास, तो 5 -3। अगर इसको हम सॉल्व कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 102। ठीक हो गया। सॉरी मैं ज़रा स्पेस कम है तो मुझे इसको नीचे से हटाना पड़ेगा। इस तरह ही इसको आप 3 को यूँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम डिवाइड कर देंगे दोनों साइडों से। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 3 1 ज़ा 3 हो जाता है, और 3 1 ज़ा इसका है आ गया हमारे पास आंसर 34 हो जाता है। ठीक है, ये आप अगेन कैलकुलेटर में डाल के निकाल सकते हैं। तो आपके पास क्या आ जाता है, x जो है हमारे पास इक्वल्स 34। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने ये x तो निकाल दिया, ठीक है, इसका मतलब हमने पहला नंबर निकाल दिया, और अगर हम अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में जाएं, ठीक है, अगर हम अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में जाएं तो वो ये थी ना हमारे पास,
तो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन थी प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है, एक्स प्लस टू इक्वल्स टू 105, ठीक है। मगर इधर तो हमें सिर्फ ये मालूम करना है कि जो हमारे पास बड़ा नंबर क्या है और वो इनपुट में कहीं है। वो तो वैसे इन तीनों का सम 105 बनता है ना, तो इसलिए हम उसके साथ नहीं छेड़ते। जिस तरह हमने वो नंबर ऑफ वुमेन मालूम की थी कि हमें मेन का पता था, हमने सिर्फ वुमेन का इनपुट जो है ना डाल के हमें पता करना था। असल में बात ये है कि जो की टर्म जो है ना, इधर आपके पास कंसेक्यूटिव नंबर्स है, ठीक है। इसी से हमें ये आइडिया मिला है ना कि एक के बाद दूसरा नंबर, इसका मतलब ही यही है कि एक के बाद दूसरा नंबर है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो इधर हमने बस प्रिज्यूम किया है कि वो जो असेंडिंग ऑर्डर है जो है ना, वो बाय वन जो है ना ऐड होता जा रहा है। मतलब अगर वन है तो यहाँ टू है, ठीक है, और यहाँ थ्री है, फोर है, फाइव है, इस तरह करके। क्योंकि अभी हमें नंबर्स का एग्जैक्टली पता नहीं है, तो इसलिए हमने एक्स की वैल्यू तो निकाल दी है, तो इससे हमें नंबर का अंदाज़ा हो गया। तो इन दिस केस कि वो तीन नंबर बेसिकली ऐड होके क्या बन रहे थे। तो अभी हमसे ये पूछा गया है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द थ्री नंबर्स, उनमें से बड़ा नंबर कौन सा है। तो वो यही हो सकता है, एक्स तो नहीं हो सकता, ठीक है। एक्स प्लस वन, जाहिर बात है वो बड़ा नंबर ही आएगा कि हम जब 34 को डालेंगे एक्स में तो प्लस वन 35 आ जाएगा। तो हमारे पास जो x प्लस टू है वो एक्चुअली हमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बता देगा, ठीक है। तो इन दिस केस आप सिंपली इधर आप पुट कर दें 34 प्लस टू, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 5636। और इसके जो बाकी नंबर्स है, इवन आप इसको कंफर्म करने के लिए ना बाकी नंबर्स भी पुट कर दें। मतलब अभी हमारे पास 34 आया था ना, तो 34 प्लस, आई होप ये नज़र आ रहा हो आपको, 35 प्लस आपका 36। इसका आंसर, इसको आप कैलकुलेटर में डाल के 105 ही आएगा आपका। मगर इधर हमारा ये कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न ग्रेटेस्ट नंबर के साथ है। तो आप देख सकते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको रीड करना जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना क्वेश्चन को कि वो आपसे क्या पूछ रहे हैं। उसके हिसाब से आपने इक्वेशंस बनानी है और सॉल्व करनी है। ये है तो मुश्किल नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस के साथ ये ना आराम से जो है ना समझ आ सकती है इसकी। अच्छा, अब जो है हमारे पास ज़रा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आप कहते हैं सवाल आ जाता है। इसमें हमसे ये पूछा गया है कि द टिकट प्राइसेस फॉर अ प्ले मतलब आर $12 फॉर अडल्ट्स, $8 फॉर चिल्ड्रन। हमारे पास $12 जो हैं वो अडल्ट्स के लिए और $8 जो है हमारे पास, $8 जो हैं वो चिल्ड्रन के लिए। वन इवनिंग द बॉक्स ऑफिस सोल्ड 200 टिकट्स, ठीक है। तो उन्होंने कुल मिलाकर 200 टिकट्स जो है ना बेचे। अभी आपके दिमाग में यही होगा, हाँ नहीं, तो इसका मतलब है कि 200 हमारे पास जो है वो वाई है, मतलब वो टोटल है। अम, इसी वजह से इम्पोर्टेंट है ना कि हम पूरा का पूरा सवाल पढ़ें, फिर हम जो है ना इक्वेशन बना सकते हैं, ऐसे नहीं बना सकते। मगर इससे हमें ये चीज़ मालूम हो जाती है कि इधर हमारे पास दो चीज़ है। एक हमारे पास क्वांटिटी है, ठीक है, और एक हमारे पास कीमत है, ठीक है। दो कीमतें हैं और एक क्वांटिटी है। और if the total box office receipts were $2,240, how many adults tickets were sold? अच्छा, अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि इधर हमसे दो चीज़ें पूछी जा रही हैं, ठीक है, देखा जाए। अच्छा, एक तो उन्होंने हमसे पूछा है कि टोटल टिकट्स उन्होंने हमें बता दिए वो हैं 200, और हमें टोटल प्राइस बता दी $2,240। अब कोई भी प्रॉब्लम आपके पास, वर्ड प्रॉब्लम्स जिसको हम कहते हैं, इसको सॉल्व करने का नंबर वन तरीका यही होता है ना कि आप प्रॉब्लम को ही समझते हैं कि भाई इधर मसला एक्चुअली है क्या। मसला इधर ये है कि एक तो हमारे पास हमें पता चल गया है कि $12 के जो हैं वो अडल्ट के हैं और $8 जो हैं वो बच्चों के हैं, ठीक है, टिकट जो है। और ये सारे मिक्स हो गए हैं 200 टिकट्स में। अगर ये $12 सिर्फ अडल्ट्स का ही होता या $8 जो है ना बच्चों का ही होता, मतलब कहने का मकसद है इस तरह अगर स्प्लिट ना होता अडल्ट्स और चिल्ड्रन के दरमियान, तब तो हम बड़ी आसानी से इसकी प्राइस निकाल सकते थे। मगर क्योंकि इन्होंने दो टिकट्स जिनकी प्राइसेस बिल्कुल डिफरेंट है और उनके कुल मिला के उनके ये बिल बनता है, तो हम
इतनी आसानी से जो है ना, जो अडल्ट्स वाले टिकट्स हैं वो हम अलग नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब सवाल उन्होंने ये पूछा ना कि आप ये अडल्ट टिकट्स कितने हुए, बस आपके दिमाग में ये होगा, हाँ नहीं तो हमारे पास इसकी इक्वेशन इस तरह हो सकती है कि 12 जो है, ठीक है, उसको हम नंबर दे देते हैं एक्स, तो ये अडल्ट्स का हो गया। और 8 जो है बच्चों के हैं, ठीक है, तो उसको भी हम एक्स डाल देते हैं। ठीक है, अब टोटल जो है वो, हाँ नहीं, इसको 200 के बराबर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें आप गलत नहीं है। ठीक है, इसमें आप बिल्कुल सही ही हैं, मगर मसला ये है ना कि एक तो हमारे पास 12 और 8 हैं। ठीक है, जो ये नंबर्स, जो कोएफिशिएंट जो हम इस्तेमाल करते हैं मतलब इक्वेशन में, वो इसके बराबर होने चाहिए ना, 200 नंबर के। ये तो नंबर ऑफ टिकट्स है और ये तो प्राइसेस है इनकी एक। ठीक है, तो आप फिर ये सोचते होंगे, नहीं अच्छा चलें हम एक काम करते हैं, हम 200 को हटा देते हैं, हम ये 2240 डाल देते हैं, क्योंकि ये भी डॉलर्स हैं, ये भी डॉलर्स हैं, ये भी डॉलर्स हैं। ठीक है, हाँ इससे हमारी कोई बात बन सकती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 12 प्लस 8 कितने हो जाते हैं हमारे पास, 20। ठीक है, 20x। ठीक है, और इसको अगेन जिस तरह हम सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा, मगर जो आंसर आएगा वो हमें सिर्फ एक प्राइस बताएगा टिकट की, वो अडल्ट्स और चिल्ड्रन को अलग नहीं करेगा। ठीक है, वो एक जनरल प्राइस बता देगा हमें टोटल कि एक टिकट की प्राइस कितनी थी, मगर मसला ये है, हमारे पास $12 के और $8 के टिकट्स आपस में जो है ना वो मिक्स हो गए हैं। तो इसी वजह से इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते। तो इन दिस केस फिर हम क्या करते हैं, हम फिर एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम दो इक्वेशंस को जो है ना हम वो कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं आप कहते हैं। ठीक है, इन ए सेंस कि आपके पास $12 की तो है टिकट। ठीक है, इसको तो क्योंकि हमने अलग करना है तो हम इसको एज इट इज कर देंगे अडल्ट्स के लिए। मगर जब हमारे पास $8 का टिकट है, ठीक है, ठीक है, अच्छा अभी इधर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम इधर ऐड नहीं कर रहे, क्योंकि हम अलग करना चाह रहे हैं ना। जो हम अलग करना चाह रहे हैं वो है चिल्ड्रंस के टिकट, क्योंकि हमसे पूछे उन्होंने अडल्ट क्या। ठीक है, तो 8 जैसा मैंने कहा ना, $12 तो हमारे पास प्राइस होगी और एक्स उसकी क्वांटिटी होगी, इस तरह ही $8। अब जो क्वांटिटी है, क्या हम कह सकते हैं कि वो एक्स क्वांटिटी जो है वो सब्ट्रैक्ट बाय 200 है। ठीक है, और इक्वल्स टू हमारे पास जो टोटल नंबर है प्राइस का। देखा जाए इस इक्वेशन की सेंस बनती है ना, हमारे पास $12 अडल्ट्स के हैं, ठीक है, जो हमने निकालने हैं, और उनसे हम अलग किससे करें, हम बच्चों वाले टिकट से जो $8 हैं। ठीक है, और उनकी तादाद का क्योंकि हमें पता नहीं है, मगर उनकी क्वांटिटी फिर भी तो काउंट करती है, जिस तरह इधर हम क्वांटिटी डाल रहे हैं अडल्ट्स टिकट्स के लिए। तो इन दैट सेंस एक्स को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना 200 के साथ, ताकि हमें टोटल क्वांटिटी पता चल जाए। तो इस तरह बात ये ना, इधर एक लॉजिक है जो आपने मालूम करना है बेसिकली, और ये लॉजिक कामयाब है देखा जाए। तो इसी तरह अब आप इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आप 12x डाल देंगे। ठीक है, और नेगेटिव है तो जिस तरह -8 है हमारे पास, तो याद रखिएगा कि हमने जिस तरह बात की थी ना कि जो बायर वाला जो -8 है, ठीक है, वो अंदर वाली टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वो मोनोमियल वाला हिसाब आ गया। मसलन इन अदर वर्ड्स, -8 जो है वो एक्चुअली मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स माइनस 200 के साथ। ठीक हो गया, तो -8 मल्टीप्लाई बाय एक्स, मुझे पहले -8 नहीं लिखना चाहिए था, पहले मल्टीप्लाई करके लिखना चाहिए, वो तो कुदरती उधर आ गया। इन दिस केस -8 मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव एक्स, हमारे पास -8x आ जाएगा। फिर -8 टाइम्स 200, वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1600। ठीक है, वो हमारे पास पॉजिटिव 16 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है। ठीक है, मतलब -8 टाइम्स -200 पॉजिटिव 1600 आ जाएगा, सॉरी। और इक्वल्स टू 2240। ठीक है, देखा जाए इसी एक इक्वेशन में हमारे सारे नंबर्स आ गए ना, हमारे पास प्राइस भी आ गई, हमारे पास टोटल टिकट्स भी आ गए, हमारे पास $2 वाले टिकट्स भी आ गए। अच्छा, अब इसको अब मजीद सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब आपने देखा है एक्स जो है वो उसको हम एक साथ कर देते हैं, तो 12x जो है -8x कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 10 11 12, ये 4x हो जाएगा। ठीक है,
और पॉजिटिव 1600 इक्वल्स टू 240। अच्छा, अब ज़ाहिर बात है हमने x को अकेला करना है, तो पहले हम इस नंबर से हम छुटकारा ले लेते हैं, तो नेगेटिव 1600 कर देते हैं, या सब्ट्रैक्ट हो गया, इसके साथ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसे प्लस डाल रहा हूँ, मगर नॉर्मली आप आपके इतने दिमाग में ही कर सकते हैं। इधर से ख़त्म हो गया 1600, और इधर आप 1600 सिंपली डाल दें, ठीक हो गया। और फिर आपके पास जो आंसर आता है वो है 640, ठीक हो गया, और 4x। और अब x की वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है। तो इधर मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड हो जाएगा, 1 1। और हमारे पास 640 जो है, इधर 4 आ जाएगा, तो 1, बस कितने हो जाएंगे, कैलकुलेटर में डालें तो 160 आ जाएगा। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स जो हमारे पास अडल्ट नंबर की जो टिकट की जो प्राइस है वो है 160। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरह आपने इसको सॉल्व कर देना है। ये भी थोड़ी प्रैक्टिस के साथ आएगा, आप जो है ना चीज़ों को समझ के, उसका जो है ना लॉजिक समझ के, उसका नेचर समझ के आप आराम से निकालते हैं। कोई चीज़ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगी। बस आपने ये चंद चीज़ों का ख्याल रखना है। विद प्रैक्टिस जो है ना आप ये हर चीज़, कोई भी चीज़ जो है ना आप आराम से मैथ्स में अचीव कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगला जो हमारा लेसन होगा वो इनइक्वालिटीज़ में होगा, और होपफुली उससे आगे हम इक्वेशन ऑफ द लाइन, इससे हमारा इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा अलजेब्रा। फिर हम आगे जो है ना बाकी ज्योमेट्री और जो चीज़ें हमारी रह गई हैं उसके ऊपर हम फिर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।